वेलकम टू ऑल ऑफ माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे ने जो उनकी एक कमेटी बनी थी सीबीटी 2 को लेकर, उनको उसके लिए उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है कि उसका रिजल्ट जो है वो तो किस तरीके से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो चलिए कुछ उसको लेकर ही आज थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करते हैं कि वो जो ये इनकी नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से कैंडिडेट किस तरीके से ये शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो उसके मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिए हैं कि सबसे पहला जो उसमें है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। यानी कि जो हमारे 20 टाइम्स कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, वो यूनिक होने चाहिए, जैसे कि हमारी फर्स्ट डिमांड थी। तो जो जो ये 20 टाइम्स जो ये सिलेक्ट होंगे, ये इस बार जो होंगे ये पे लेवल वाइज होंगे। पहले क्या था कि ये कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किए गए थे कि जो कमर्शियल अप्रेंटिस की अलग अलग पोस्ट थी उसके लिए इन्होंने अलग 20 टाइम्स किए थे, स्टेशन मास्टर के लिए अलग किए। तो इस बार इन्होंने ऐसा ना करके जो लेवल वाइज है उसके हिसाब से ये 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेंगे। और दूसरी इन्होंने ये नोटिफिकेशन में दिया गया है कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू रिमेन क्वालिफाइड। यानी कि जो कैंडिडेट पहले से ही पास हैं उनको फिर से पास रखा जाएगा, उनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरे जो उन्होंने ऐड किया है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच लेवल। यानी कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे वो ईच पे लेवल के हिसाब से होंगे, ना कि वैकेंसी के हिसाब से। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी में जो टोटल पोस्ट हैं वो 35,277 पोस्ट हैं। जो ये मैंने डेटा लिया हुआ है ये सरकारी रिजल्ट की साइट से लिया हुआ है, तो इसमें वैकेंसी ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो इस हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो 20 टाइम होगा, 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट। तो उसमें कितने बच्चे लिए जाएंगे? अप्रोक्सीमेट 7,05,540 स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन होगा। जो पहले कितना था, अप्रोक्सीमेट 3.5 जो समथिंग लाख स्टूडेंट थे, उनकी जगह लगभग 7 लाख के आसपास आपके कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इनकी नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो जो स्टूडेंट होंगे विल बी क्वालिफाइड फॉर सीबीटी 2 एग्जाम, वो कितने होंगे? लगभग 7,05,540 स्टूडेंट का इन्होंने सिलेक्शन करने की बात कही गई है। अब ये सिलेक्शन होगा किस टाइप से, ये समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इलाहाबाद जोन का एग्जाम्पल लिया है, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे। तो जो इलाहाबाद जोन है उसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 4,099 पोस्ट है अप्रोक्सीमेट। तो इसका जो 20 टाइम होगा, इसका 20 टाइम हो जाएगा 81,980, यानी कि लगभग आपके 82,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा फॉर CB2 एग्जाम के लिए। तो ये जो आपके तो इन्होंने पहले क्या किया, जो ओवरऑल पोस्ट थी उसका इन्होंने 20 टाइम्स कर दिया यूनिक कैंडिडेट के हिसाब से। तो लगभग 82,000 स्टूडेंट को ये क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। अब ये सिलेक्शन होगा कैसे? तो ये जो होगा इनकी नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है कि हम ईच लेवल पर यूनिक कैंडिडेट लेंगे। तो जैसे कि लेवल 6 की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो लेवल 6 में क्या हुआ कि हमारे पास सीए की 66 पोस्ट है और स्टेशन मास्टर की 450 पोस्ट है इलाहाबाद जोन में। तो टोटल वैकेंसी आपकी हो गई 516 वैकेंसी। तो इसका ये 20 टाइम करेंगे तो लगभग 10,320 स्टूडेंट सेलेक्टेड किए जाएंगे फॉर लेवल 6 के एग्जाम के लिए। और जो ये एग्जाम है आई थिंक ये सिंगल डे में ही एग्जाम हो जाएगा, और इसमें कोई आपको नॉर्मलाइजेशन की या परसेंटाइल की उसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इतना ये इतने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि इतना इसका तो रेलवे आई थिंक एक दिन में एग्जाम करा लेगा एक ही शिफ्ट में। तो पहले क्या था कि सीए के लिए तो उन्होंने अलग 20 टाइम किए थे और स्टेशन मास्टर के लिए अलग 20 टाइम किए थे। तो उसमें क्या हो रहा था, इस वजह से वो क्रॉस मैच हो रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो टोटल लेवल 6 है इसमें जो टोटल वैकेंसी है इसका 20 टाइम किया जाएगा। तो जब इसका 20 टाइम किया जाएगा तो लगभग 10,320 स्टूडेंट को लेवल 6 देने का मौका मिलेगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने लेवल 6 के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर सीबीटी 2 के लिए। जिसका जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम कह रहे हैं सीबीटी 2 का सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो लेवल 6 का ही होगा, और उन्होंने डेट दी हुई है कि उसका एग्जाम जो होगा मई में होगा। उसके बाद ये डिविजनल गैप के साथ लेवल 5, 3 और 2 के एग्जाम भी लेते रहेंगे। अब ये तो हुई लेवल 6 की बात। अब हम बात करते हैं लेवल 5 पर। तो लेवल 5 में क्या, इलाहाबाद जोन के अंदर गुड्स गार्ड्स की आपकी 1406 वैकेंसी है, और ये जूनियर कम टाइपिस्ट की जो आपकी 187 है, सीनियर टाइपिस्ट की 285 है, और सीनियर जो टिकट क्लर्क है इसकी 745 है। उसके बाद आपकी
सीनियर टाइम कीपर की 8 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट जो आपकी होती है लेवल 5 में वो 2631 पोस्ट होती है। तो जब इसका 20 टाइम करोगे तो लगभग आपके 52,620 स्टूडेंट हो जाएंगे जो आपके लेवल 5 के लिए क्वालिफाई होंगे। किसके लिए? फॉर CBT 2 लेवल 5 के एग्जाम के लिए। आपके कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए? 52,620। लेकिन यहीं पर एक लॉजिक है, जो अब लेवल 5 का एग्जाम देंगे वो लेवल 5 का एग्जाम कौन देंगे? जो लेवल 5 के जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं यूनिक स्टूडेंट, तो ये देंगे ही देंगे, प्लस जो लेवल 6 के थे ये भी स्टूडेंट इसमें शामिल कर लिए जाएंगे इनकी नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो जो लेवल 5 का एग्जाम है वो स्टूडेंट कितने देंगे? लगभग 62,940 स्टूडेंट आपका लेवल 5 का एग्जाम देंगे। तो इस तरीके से ये बच्चे ऐड होते चले जाएंगे। यानी कि जो CBT 1 जो लेवल 6 का एग्जाम देंगे 10,320, और जो उन्होंने लेवल 5 के बच्चे उन्होंने सेट किए 52,620 बच्चे सिलेक्ट होंगे लेवल 5 के लिए, उसमें ये ऐड कर दिए जाएंगे। तो टोटल बच्चे जो होंगे वो 62,940 लेवल 5 का CBT का एग्जाम देंगे। तो इस तरीके से ये। अब आते हैं लेवल 3। लेवल 3 में हमारी जो वैकेंसी है इलाहाबाद जोन में वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है 269। तो इसका जब ये केवल एक ही वैकेंसी है इसमें लेवल 3 में, जब इसका 20 टाइम करेंगे तो 5,380, यानी कि लेवल 3 के लिए जो यूनिक कैंडिडेट होंगे वो कितने हैं? 5,380 स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा फॉर लेवल 3 के लिए CBT 2 एग्जाम के लिए। लेकिन जो लेवल 3 का एग्जाम होगा वो कैसे होगा? लेवल 3 का एग्जाम जो होगा ये 5,300 जो लिए हैं यूनिक कैंडिडेट लिए हैं 20 गुना पोस्ट के हिसाब से, ये प्लस लेवल 5 वाले और प्लस लेवल 6 वाले ये भी तो ऐड होंगे। तो टोटल जो बच्चे पेपर देंगे लेवल 3 का वो देंगे 68,320 स्टूडेंट आपका लेवल 3 का CBT एग्जाम देंगे। इसी तरह अब आते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 में हमारी जो वैकेंसी है वो अकाउंट क्लर्क की जो है वो 28 है, जूनियर टाइपिस्ट की 566 है, जूनियर टाइम कीपर की 6 है और ट्रेन क्लर्क की 83 है। जो टोटल वैकेंसी आपकी लेवल 2 में आती है 683। जो ये लेवल 2 है ये अप्रोक्सीमेट ये 12th वाले स्टूडेंट के लिए था, जिसमें 12th वाले स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें ग्रेजुएशन वालों के साथ मौका नहीं दिया जा रहा है। तो रेलवे ने जो उनकी कमेटी बनी थी उनका बहुत ही सही तरीके से डिसीजन आया है। तो अब ये क्या करेंगे? 683 का 20 गुना करेंगे तो लगभग आपकी 13,660 स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे आपके लेवल 2 के लिए। तो जो ये लेवल 2 के लिए जो ये कैंडिडेट ये सिलेक्ट किए जा रहे हैं, अब इनका सिलेक्शन कैसे? ये जो हो गया 13,660 स्टूडेंट का इन्होंने सिलेक्शन कर लिया लेवल 2 के लिए। तो ये लेवल 2 का जो एग्जाम होगा CBT 2 के लिए लेवल ये आपका हो गया 13,660। लेकिन जो एग्जाम देंगे, एग्जाम कौन देगा? एग्जाम आपके ये जो लेवल 2 के हैं ये भी देंगे, लेवल 3 वाले भी देंगे, लेवल 5 वाले भी और लेवल 6 वाले भी। तो टोटल आपके जो हो गए वो हो गए 81,980, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि 4,099 का ये 20 गुना है। तो इस तरीके से ये 20 गुना कैंडिडेट इसमें एग्जाम देंगे। यानी कि जो लेवल 2 का एग्जाम होगा ये ओवरऑल सभी स्टूडेंट पेपर देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है जो लेवल 6 का था उसमें 10,000 होंगे, लेवल 5 में ये 52,620, लेवल 3 में 5,380 और लेवल 2 में 13,660। तो इस तरीके से ये जो बैक वाले स्टूडेंट है ये इसमें ऐड होते चले जाएंगे। एडिशनल रिजल्ट इस तरीके से ये आई थिंक तैयार किया जाएगा। आई होप आपके सारे जो कंफ्यूजन थे वो दूर हुए होंगे कि किस तरीके से इसका रिजल्ट आने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।